हम लोग चैप्टर 36 देख रहे हैं बिपिन चंद्र सीरीज का। पोस्ट वार नेशनल अपसर्ज द नेम ऑफ चैप्टर इज, मतलब वर्ल्ड वार के बाद जो जो घटनाएं होती हैं। और चैप्टर 36 में जो 3 प्रमुख घटनाएं हैं जिन पर फिर हालांकि और भी घटनाएं हैं, ऐसा नहीं है, वो हम आगे देखेंगे आने वाले चैप्टर में, जो पार्टीशन वाला चैप्टर है जिसमें हम लोग माउंटबेटन प्लान और सारी चीजें देखेंगे। बट इसमें जो वेबल प्लान था, आईएनए का जो ट्रायल है और कैबिनेट मिशन है, ये तीनों एक्सटेंसिव डील किए गए हैं। और सबसे ज्यादा पेजेस डिनोट किए जो बिपिन चंद्र सर ने दिए हैं वो आईएनए ट्रायल के बारे में दिए हैं। वेबल प्लान को तो ऐसे काम चलाओ लिख दिया है 1 पेजेस में, उसमें कुछ इवन जो है प्रपोजल्स भी डिस्कस नहीं किए गए हैं, बट हम लोगों ने उसको बहुत डिटेल में देखा है वेबल प्लान को। अभी हम लोग क्या करेंगे कि जो आईएनए का ऐतिहासिक ट्रायल है ना, आईएनए का ट्रायल है इंडियन नेशनल आर्मी का। अब पहला क्वेश्चन होता है कि ये ट्रायल क्यों होता है, तो इसलिए मैं आपको फिर से याद दिलाऊं, एक टर्म होता है पीओ ना, ये हम पहले ही देख लेते हैं, देख चुके हैं कि इसका मतलब होता है प्रिजनर्स ऑफ वार्स। जो प्रिजनर्स ऑफ वार्स होते हैं, युद्धबंदी जिसे कहा जाता है। अब चूंकि वर्ल्ड वार 2 में क्या हो गया है, ब्रिटेन की विजय हो गई है और जो चर्चिल हैं उनके बहुत बड़े फॉलोअर बन गए हैं, उनको बहुत बड़ा नेता उभर कर ऐसा लोग मानते हैं कि उन्होंने ब्रिटेन की डूबती नैया को बचा लिया, क्योंकि ब्रिटेन तो खुद ऐसा लगता था कि जर्मनी के हाथों में चला जाएगा और उसे काफी डर भी था। इसीलिए आप देखो कि पूरा का पूरा ये जो बेल्ट था, यहाँ पर आईएनए यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी जो थी उसके कई सारी टुकड़ियां यहाँ पर, इस जो पूरा बेल्ट था अपॉइंट किया गया था ब्रिटेन की गवर्नमेंट के द्वारा। और हमने देखा था फिर आईएनए कैसा बना था, पूरा एपिसोड देख चुके हैं मोहन सिंह, रास बिहारी बोस एंड सुभाष चंद्र बोस साहब का। तो जब युद्ध खत्म हो जाता है, वर्ल्ड वार 2 में ब्रिटेन की विजय होती है, तो ये जो आईएनए के सिपाही होते हैं इन पर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा किया जाता है ब्रिटिश की अथॉरिटी के द्वारा। और वो क्वेश्चन ये रहता है कि भाई हम तो तुम्हें भेजे थे कहां पर, कि तुम जाके ब्रिटिश की जो सॉवरेनिटी है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है इंडिया में, उसके लॉयल रहोगे, लेकिन तुमने इसको क्या किया है, डिफाई किया है। तो तुमने क्या किया, एकदम ट्रिजन किया है ना, तुम्हारे ऊपर एक चार्ज लगा गया ट्रिजन का कि तुमने ये देशद्रोह किया है। तो इनका क्या होना है, भारत में आकर इनका कोर्ट मार्शल होगा। क्या होगा, कोर्ट मार्शल होगा। और ये कोर्ट मार्शल ऐसा माना जाता है कि इसको पब्लिकली, जैसे आपको पता है ना, एक मुकदमा चला था बहादुर शाह जफर के ऊपर ना, जब 1857 में बहादुर शाह जफर के ऊपर भी एक मुकदमा चलाया गया था जो ओपन पब्लिक के बीच में चलाया गया था। तो आप सोचो, वो राजा जो मुगल का बादशाह था अंतिम, जो उसी पैलेस में रहा करता था, और उसी पैलेस में बाद में वो मुकदमा चलाया गया, तो उनको कैसे लगा होगा बहादुर शाह जफर को। तो जैसे पब्लिकली किसी के ऊपर प्रोसिक्यूशन करना, पब्लिकली जो है ट्रायल करना, तो ये ऐसे जो है ब्रिटिश का जो एटीट्यूड है उससे पता चलता है कि वो एक भय क्रिएट करना चाहते हैं, एक लेशन सिखाना चाहते हैं कि ऐसे फिर कोई ना करे। लेकिन इस बार जो इंडियन पब्लिक का मूड है वो बिल्कुल अलग ही है। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या है, 3 इंपॉर्टेंट नेम आते हैं। आप देखो जो ये ट्रायल चलते हैं, ये आप ये याद रखना, नवंबर 1945 से लेकर के आपको देखने को मिलेगा मई 1946 तक। ये पूरे इंडिया में लगभग 10 ट्रायल चलते हैं, 10, ठीक है, 10। लेकिन उतने इंपॉर्टेंट सारे तो कवर नहीं किए गए, बट 3 लोगों का इंपॉर्टेंट नेम आता है और ये बुक में भी दिया गया, उसी को एलोबरेट भी किया गया है। जब नवंबर में ये सूचना मिलती है, क्योंकि अभी आपको ये याद रखना है कि जो एक इवेंट हम बोल देते हैं तभी इसको करने में जो है इसकी जो इवेंट है वो जुड़ जाएगी। उधर ब्रिटेन में क्या होता है, आप ये याद रखना, ब्रिटेन में लेबर गवर्नमेंट आ जाती है। क्या आ जाती है, लेबर गवर्नमेंट आ जाती है। और उसके बाद में क्लीमेंट इटली जो है वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात पर जोर दिया है, वो बात क्या है, निगोशिएशन का। और उसी के चलते भारत में इलेक्शन की जो है घोषणा कर दी जाती है कि भारत में इलेक्शन भी होना है। तो आप ये याद रखना, जब भी आप आईएनए का ट्रायल पढ़ते हो तो पैरेलल जो इलेक्शन का कैंपेन है, इलेक्शन का कैंपेन भी चलता रहता है। मतलब नेहरू गांव-गांव जाकर के क्या करते हैं, अपने लिए वोट भी मांगते हैं, क्योंकि इलेक्शन भी होना है 1946 के आसपास, ठीक है। वो अभी हम आगे देखेंगे जब वो मिनिस्ट्री एंड कांग्रेस का जो ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांस और एक स्टेप आगे आता है, कैबिनेट मिशन के बाद पूरा देखेंगे।
तो ये इलेक्शन भी आपको ये याद रखना कि जो लेबर गवर्नमेंट है, जैसे लेबर गवर्नमेंट आती है तो थोड़ा इंडिया के ऊपर थोड़ा ध्यान देती है, तो इसलिए जो है कैबिनेट मिशन भी अभी हम आगे देखेंगे। बट अभी देखना कि जैसे वो आते हैं तो पहले क्या करते हैं, इलेक्शन का भी अनाउंसमेंट हो जाता है। तो जब ये भारत में ट्रायल शुरू होता है तो आप देखो जो आईएनए के सिपाही होते हैं, क्योंकि नेताजी का नाम इतना बड़ा होता है सुभाष चंद्र बोस साहब का, कि उनके जितने भी फॉलोअर होते हैं उसमें एक नेशनलिस्ट फीलिंग और वो सबका जो तड़का लगता है ना, एकदम युवाओं का पार्टिसिपेशन, चाहे वो रेवोल्यूशनरीज हो या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के हो या कम्युनिस्ट हो, सभी लोग एक जो मास कॉन्शियसनेस का डेवलपमेंट होता है वो फिर से क्या होता है, काफी उसकी जो चरण होता है जिसे कहते हैं ना लावा बढ़ता है, दैट इज वो एकदम पीक पर होता है सिचुएशन। लोगों के अंदर जो राष्ट्रवाद है वो भर भर के आता है कि ये सिपाही वो थे जो हमारे लिए लड़ रहे थे, जो नेताजी के साथ काम कर रहे थे, सुभाष चंद्र बोस साहब के। और सुभाष चंद्र बोस साहब क्या हो गए हैं, प्लेन में उनकी डेथ हो गई, ऐसा इतिहासकार कहते हैं, देयर इज द मिस्ट्री बिहाइंड दैट। तो आपको ये याद रखना है। अभी जब कांग्रेस को ये पता चलता है कि ट्रायल होने वाला है तो सितंबर के आसपास ही सितंबर में कांग्रेस की एक मीटिंग होती है, और जहां पर कांग्रेस के जो बड़े बड़े लीडर होते हैं, लीडर कहने से बेहतर होगा हम कहें कि कांग्रेस के जितने बड़े बड़े वकील साहब होते हैं, चाहे वो तेज बहादुर सप्रू हो, ठीक है, तेज बहादुर सप्रू हो, चाहे भूला भाई देसाई हो, ठीक है, चाहे कौन हो, भूला भाई देसाई साहब हो, ये लोग हों। और उसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट नेम और हैं, जैसे अरुणा आसफ अली हैं, ठीक है, अरुणा आसफ अली, और नेहरू खुद इतने बड़े लॉयर हैं। तो ये लोग कहते हैं कि ये अगर यहाँ ट्रायल चलेगा तो हम लोग इनके क्या बनेंगे, एडवोकेट बनकर जाएंगे, ठीक है, एडवोकेट बनेंगे और इनको डिफेंड करेंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये जो ट्रायल चलता है इसमें जो 3 इंपॉर्टेंट नेम आते हैं और उनको भी सजा भी दी जाती है। आप देखो इतने लोग डिफेंड करने जाते हैं, बट फिर भी क्या किया जाता है, जो 3 के 3 सिपाही होते हैं, इन तीनों सिपाहियों का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिपाही नहीं होते, मतलब इनकी ओहदा अलग होता है, कैप्टन होते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट एक मुस्लिम कैप्टन होते हैं शहनवाज खान। क्या, शहनवाज खान साहब होते हैं। अब ये शहनवाज खान वही हैं जिनके बारे में हमने बात किया था कि इम्फाल कैंपेन ये लेकर के आते हैं भारत में, ठीक है, इम्फाल कैंपेन यही लेकर आते हैं जो फेल हो जाता है, जिसमें जापान की जो फोर्सेस होती हैं वो इंडियन फोर्सेस के साथ काफी बुरा बर्ताव करती हैं। तो इसको शहनवाज खान डील करते हैं। दूसरा एक पीके सहगल होते हैं, ठीक है, प्रेम कुमार सहगल, ठीक है, पीके सहगल, प्रेम कुमार सहगल। और तीसरा होते हैं गुरु बख्श सिंह ढिल्लन, ठीक है, क्या, गुरु बख्श सिंह ढिल्लन। अब ये तीनों सिपाही तीनों अलग अलग समुदाय के हैं। देखो ये मुस्लिम है, ये हिंदू हैं और ये सिख हैं। अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बन जाता है कि ये जो आईएनए का ट्रायल था ये एक ऐसा लास्ट अटेम्प्ट था जहां पर हिंदू मुस्लिम, एक बार आखिरी बार आपको मुस्लिम इन द सेंस मुस्लिम लीग, जब मैं मुस्लिम कह रहा हूं कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस कहना ज्यादा बेटर होगा, मुस्लिम लीग और कांग्रेस आखिरी बार किसी एक ऐसे कॉज के लिए अकेले आते हैं। हालांकि बिपिन चंद्र कहते हैं ये दिल से अकेले नहीं आते हैं कि हम और तुम एक हो रहे हैं, ये इसलिए आते हैं क्योंकि आप देखो शहनवाज खान, पीके सहगल और गुरु बख्श सिंह ढिल्लन ये अलग एक सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं, अलग रिलीजन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप देखो कराची और पंजाब के एरियाज में भी इसका नेशनल अपसर्ज देखने को मिलता है। तो इसीलिए इन तीनों को प्रोटेक्ट करने के लिए मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, आपको जितने भी नाम याद आ सकते हैं इतिहास में, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, चाहे वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी हो, चाहे वो रेवोल्यूशनरी हो, चाहे वो रॉयलिस्ट हो, व्हाटएवर, सभी लोग इस कॉज को क्या करते हैं, डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। हालांकि तीनों को फिर सजा दी जाती है और डिपोर्टेशन किया जाता है, डिपोर्टेशन फॉर लाइफ। इसका मतलब होता है कि उन्हें देश निकाला ना, जिसे कहते हैं देश निकाल करके अलग जगह रखा जाएगा सेल में, तो तीनों को सजा मिलती है। हालांकि इसका जो ट्रायल चलता है, ट्रायल तो कई महीने और भी चलता है, कई सारे लोगों पर ट्रायल चलता है। अब क्वेश्चन है कि इसी ट्रायल के बैकड्रॉप में एक तरफ तो इलेक्शन चलता रहता है, ठीक है, तो इलेक्शन बस आपको याद रखना कि इलेक्शन भी चल रहा होता है, और जो नेहरू हैं जहां पर भी जाते हैं, जो मासेस हैं उनको ये बताने की कोशिश करते हैं कि हम और आप जो है एक कॉमन काज के लिए लड़ रहे हैं,
अपने देश की आज़ादी के लिए। और ये जो ब्रिटेन की सरकार हमारे सिपाहियों को जो हमारे लिए लड़ने गए थे आईएनए में, उनके खिलाफ जो कर रही है बहुत गलत कर रही है। तो कॉमन मासेस को ये समझ में आता है कि ये गलत कर रही है, तो वो वोट का चक्कर हो जाता है, तो कांग्रेस जीत कर भी आती है मेजोरिटी में। तो अब देखो ये प्रेशर कैसे गवर्नमेंट के ऊपर क्रिएट होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अभी हम आईएनए ट्रायल देख रहे थे। अब इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हमें ये देखना है कि नवंबर 1945 से लेकर के फरवरी 1946 तक, चूंकि जब ट्रायल चलेगा तो इंडिया में कई सारा जगह और तो बेसिस हैं, जहां वो कराची हो, जहां वो महाराष्ट्र हो या कलकत्ता हो, तो इंडियन नेशनल नेवी आईएनए जिसे कहते हैं, ठीक है, या जिसे रॉयल इंडियन नेवी कहते हैं, RIN रॉयल इंडियन नेवी, या रॉयल इंडियन एयर फोर्स, ठीक है, इनके जितने भी सिपाही होते हैं, जितने भी फोर्सेस होते हैं, वो फिर से उनको गुस्सा लगता है कि हमारे साथ के ये सिपाही हैं, इनके ऊपर ब्रिटिश की गवर्नमेंट कितना बुरा कर रही है। तो इसलिए ये जो विंटर का टाइम होता है, ठीक है, ये जो विंटर का टाइम होता है, इसमें एक म्यूटिनी होती है। क्या होती है? म्यूटिनी। म्यूटिनी का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि म्यूटिनी हमेशा सिपाहियों के द्वारा होता है। जो रेबेलियन होता है वो या तो सिविल हो सकता है या ट्राइबल हो सकता है, लेकिन म्यूटिनी किसे कहते हैं? ऐसी चीज जो हमेशा सिपाही के द्वारा किया जाता है, उसी को म्यूटिनी कहते हैं। तो ये म्यूटिनी होती है। इसमें 3 इंपॉर्टेंट डेट आती है। पहला कि 21 नवंबर 1945 को पहली म्यूटिनी होती है। कलकत्ता में होती है। ये क्यों होती है? कलकत्ता में जो रॉयल इंडियन नेवी के ऑफिसर होते हैं, वो जब सुनते हैं कि यार ट्रायल हो रहा है, हमारे साथी हैं वो, तो वो एकदम रिबेल कर जाते हैं और पूरा देश उनके साथ जुड़ता जाता है। पहले उनसे स्टूडेंट जुड़ता है, फिर आसपास के लोग और जुड़ते हैं, जितने कॉलेज के बुक में बहुत अच्छा एकदम ऐसी दिया गया है ना, मैंने आपको बताया ना, जो चैप्टर 36 है, इसमें यही बताया गया है कि पूरा का पूरा जो डेवलपमेंट है, लोग कैसे जुड़ते हैं, सिविलियन पीपल कैसे जुड़ते हैं। ये जो आईएनए का जो ट्रायल होता है, सॉरी रॉयल इंडियन नेवी का या इंडियन नेशनल आर्मी के ऊपर लोगों पर जो ट्रायल चलाया जाता है, ये ट्रायल एक सबसे बड़ा नेशनलिस्ट फोर्स का काम करता है, लोगों को यूनाइट करने का काम करता है एक कॉमन काज के लिए। और ये आखिरी बार ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है। कई जो कम्युनिस्ट हैं वो बाद में ब्लेम भी करते हैं कि ये बढ़िया मौका था कि ये सब जो लोग रिवोल्ट कर रहे थे, इसी से हमें आजादी ले लेनी चाहिए थी, तब इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड ना होता। एक क्वेश्चन ये भी बनता है। कई लोग कहते हैं ये जो म्यूटिनी में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी, जैसे यहाँ पर 31 नवंबर को हो गया, पूरी की पूरी जब नेवी रिवोल्ट कर रही है तो इसी से हमें लड़ लेना देता, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन कर लेते हैं, आर पार की लड़ाई, क्या पता हमें स्ट्रगल जीत जाते, इंडिया पाकिस्तान एक रहता। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है। दूसरा क्या है, आप देखो फरवरी में एक रिवोल्ट हो जाता है 11 फरवरी को 1946 को, ठीक है, क्योंकि विंटर में ये पूरा एपिसोड होता है म्यूटिनी का। ये फिर से कलकत्ता में ही होता है। कलकत्ता के एक सिपाही होते हैं, एक ऑफिसर होते हैं राशिद अली, ठीक है। राशिद अली को 7 साल की जेल पर भेजा जाता है, ठीक है, ट्रायल मतलब कुछ और भी चार्जेस लगा करके ट्रेजन का। तो फिर से जितनी जो फोर्सेस होती हैं फिर से रिवोल्ट कर देती हैं, फिर से स्टूडेंट का फोक, सिविलियन का फोक ज्वाइन करता है, लोग फंड जमा करते हैं, ठीक है। तो अभी तो हम उसको और भी एलोबरेट करेंगे आगे। और तीसरा जो है वो 18 तारीख को होता है। 18 फरवरी को देखने को मिलता है महाराष्ट्र के अंतर्गत एक BC दत्त करके एक लीडर, एक ऑफिसर होते हैं, सिपाही होते हैं, वो वहां पर एक जहाज होती है, जहाज का मतलब जो शिप होती है, जिसका नाम होता है HMIS, ठीक है, HMIS तलवार, ठीक है, HMIS तलवार। इसमें क्या होते हैं, स्क्रैच करके लिख देते हैं, रिटन इन द बुक, क्विट इंडिया, भारत छोड़ो, ठीक है। अब चूंकि वो BC दत्त क्या है, वो एक अंग्रेजी सिपाही है, ठीक है, और जहाज क्या है, वो अंग्रेजी जहाज है, 2 भारत की है, ठीक है, मतलब ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट की है। तो उसी पर वो स्केच करके लिख रहा है, एक सिपाही लिख रहा है कि जो है भारत छोड़ो, तो उसको भी जो है पकड़ लिया जाता है। फिर से जो महाराष्ट्र में रिवोल्ट हो जाता है, जो रॉयल इंडियन नेवी होती है। उसके बाद में यही इफेक्ट आपको देखेंगे आप तो कराची में देखने को मिलता है, क्योंकि कराची में भी एक पोर्ट सिटी है, आपको पता है। ये पूरा डेवलपमेंट होते रहता है। तो आपको ये चलना, ये जो म्यूटिनी है, म्यूटिनी ने 2-3 चीजें की। म्यूटिनी का जो हम लोग कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, म्यूटिनी ने 2-4 चीजों में बहुत डेवलपमेंट किया। वो है कि जो पार्टिसिपेशन है, मास पार्टिसिपेशन फिर से
नेशनल कॉन्शियसनेस में फिर से जुड़ने लगा। आप ये समझो कि जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स का पार्टिसिपेशन फिर से जुड़ा, चाहे वो इस्लामिया कॉलेज हो, ठीक है, और बंगाल के अंदर जितने भी डलहौजी क्लब और ये सारी चीजें हैं, बुक में बहुत एलोबरेट करके बिपिन चंद्र सिंह सर लिखते हैं, सबका पार्टिसिपेशन जुड़ने लगा। जो सिविलियन पॉपुलेशन है उसका भी पार्टिसिपेशन बहुत ही मास स्केल पर देखने को मिलता है। तो अब इसमें एक चीज याद रखना है कि चाहे वो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी हो, चाहे वो कम्युनिस्ट हो, चाहे वो हिंदू महासभा हो, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, सभी लोग कॉमन काज के लिए लड़ते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि जब ये म्यूटनी शुरू होती है तो ये खत्म कैसे होती है। तो इसमें क्या है, इसको बहुत इतिहासकार क्वेश्चन भी करते हैं, खासकर जो लोग जो नेशनलिस्ट हिस्टोरियन हैं वो ये कहते हैं कि ये जो म्यूटनी हो रही थी इसे होने देना चाहिए था। अगर इमेजिन करो अगर यहाँ का जो सिपाही है पूरे इंडिया का, वो और इंडिया की जो पब्लिक है वो एक होकर के ब्रिटिश को ओवरथ्रो कर देती, तो हो सकता था इंडिया और पाकिस्तान दो अलग कंट्री ना बनते। जैसे जो ये रिवोल्ट हो रहा था इसमें कम्युनिस्टों का बहुत ज्यादा योगदान था, कम्युनिस्ट बहुत भर भर के आए थे, ठीक है। और आपको ये बात याद रखना, ये जो म्यूटनी हो रही है इसको कांग्रेस ने नहीं कहा है करने के लिए, ठीक है, कांग्रेस ने थोड़ी कहा है, लेकिन कांग्रेस इसको अंदर से अंदर क्या करती है, सपोर्ट करती है। तो आप ये याद रखना कि इसमें कम्युनिस्ट और स्टूडेंट जितने एसोसिएशन होते हैं उनका भर भर के पार्टिसिपेशन होता है, चाहे वो मुस्लिम लीग के ही क्यों ना हो। अब क्वेश्चन बनता है कि इसको रोका कैसे गया। इसको रोका इसीलिए गया है पटेल साहब को, जब कभी कभी कुछ हिस्टोरियन है पटेल साहब को भी क्वेश्चन करने लगते हैं, पटेल हो गए और कई सारे लीडर हो गए, वो रिक्वेस्ट करते हैं, इवन जिन्ना जो है, जिन्ना भी कहते हैं अपने अपने जो है अपनी अपनी बैरकों में जाओ, और बुक में लिखा है, बैरिकेड्स में बहुत सारा डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि आप लोग वापस जाओ, म्यूटनी मत करो, ठीक है। तो जब ये लोग क्या करते हैं, लोग जो सिपाही हैं उनसे कहते हैं आप रिवोल्ट मत करो, तो इधर से जो कम्युनिस्ट का फोर्स है, ठीक है, कम्युनिस्ट जो हमेशा क्या है, रेडिकल विचारधारा में विश्वास करता है, जो फोर्स में विश्वास करता है, यूज ऑफ फोर्स में, वो इनको क्वेश्चन करता है कि तुम लोग क्या करोगे, अगर ये रिवोल्ट नहीं करेंगे तो तुम लोग निगोशिएशन करोगे, और निगोशिएशन किससे करोगे, ब्रिटिश की गवर्नमेंट से करोगे, और ब्रिटिश की गवर्नमेंट से निगोशिएशन करोगे तो क्या होगा, कभी तुम्हारा कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व ही नहीं होगा, तुम इंडिया बना लोगे और तुम पाकिस्तान बना लोगे। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि अगर इन केस अगर ये जो म्यूटनी है ये सक्सेस होती तो इंडिया और पाकिस्तान जैसे दो कंट्रीज ना बनते। कुछ हिस्टोरियन का मानना है, इसका आंसर भी इस बुक में दिया गया है ऑन चैप्टर नंबर 36, ठीक है, द पोस्ट वार अपसर्ज। अभी जब इतना फोर्स बनता है तो आप ये जान जाओ कि गवर्नमेंट की क्या कंडीशन होती है। गवर्नमेंट इसमें बैकफुट में ही रहती है, गवर्नमेंट अपनी डिफीट मान ही लेती है। वो इसलिए मान लेती है, गवर्नमेंट के डिसीजन आपको याद रखने चाहिए कि इसमें गवर्नमेंट का क्या डिसीजन होता है। गवर्नमेंट दो इंपॉर्टेंट डिसीजन लेती है, ठीक है। वो पहला डिसीजन ये है कि गवर्नमेंट कहती है कि भाई हम किसी को ट्रायल नहीं करेंगे, ठीक है, जितने भी सिपाही हम सबको छोड़ देंगे, प्रोवाइडेड जो मर्डर के चार्जेस में हैं, जिनके ऊपर मर्डर का चार्ज लगा है और जो वायलेंट एक्शन किए हैं, ठीक है, बाकी सबको नहीं चार्ज करेंगे। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। एंड सेकंड मोस्ट अचीवमेंट इज कैबिनेट मिशन। क्या है, कैबिनेट मिशन। अब देखो कैबिनेट मिशन को 18 फरवरी को ही अनाउंस कर दिया जाता है, 19 फरवरी को, सॉरी 18 फरवरी को महाराष्ट्र में ये घटना होती है, रॉयल इंडियन HMIS तलवार वाली, जिसमें वो क्विट इंडिया लिख देता जो हमने पीछे देखा। और 19 तारीख को ही क्या है, ब्रिटेन में जो इटली होते हैं वो कैबिनेट मिशन का अनाउंस कर देते हैं। तो भारत में अब क्या आएगा, कैबिनेट मिशन आएगा, क्या करेगा, निगोशिएशन करेगा, फिर क्या होगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। मतलब कोई अचीवमेंट नहीं होगी, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एडवांसमेंट में एक चैप्टर ही जुड़ता है। तो कैबिनेट मिशन की कहानी है इसके बाद, इसी चैप्टर में है, चैप्टर 36 में ही।